और आज का मेरा विषय है गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। गुरु का क्या काम है, सदगुरु का क्या काम है और जगत गुरु का क्या काम है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश में जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है और वह भूल गया है कि वह काल के मुख में बैठा उस काल का आहार है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म भी माना गया है। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मना स्थिति में नहीं रहते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपके पास मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। और आज का मेरा विषय है गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। जी हाँ, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु तीनों की श्रेणी एक ही है या अलग अलग। गुरु का क्या काम है, सदगुरु का क्या काम है और जगत गुरु का क्या काम है, इन सब के विषय में हम सब जानेंगे। और जानेंगे कहाँ से, तो साहब श्री की चर्चा से। तो आइए जानते हैं हम सभी गुरु, जगत गुरु और सदगुरु की भिन्न भिन्न स्थिति कैसे शिष्यों पर क्रियान्वित होती है। गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। जी हाँ, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश में जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है भौतिक रूप से। दिन के तेज उजाले में भी यदि हम कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें तो अंधेरा हो जाता है। यह अंधेरा है, प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनुष्यों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति को स्वीकार किया है। हम सभी इस बात से इनकार नहीं हो सकते। मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और रहने की इच्छा के उपरांत भी मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य का आदि अंत कर्म है और जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में वह इस सत्य से विस्मृत अपने को कर्ता समझ दुख पाता है। फलतः परिणाम स्वरूप हताशा और कुंठा में जीने लगता है। सर्प के मुख के भीतर मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है। मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है और वह भूल गया है कि वह काल के मुख में बैठा उस काल का आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को तो पकड़ेगा ही, किंतु संचय नहीं करेगा। अगर उसे अनुभूत है कि वह काल के मुख में है तो अनिवार्य की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा। इस कार्य को प्राथमिकता देगा। मनुष्य के मन प्राण पर आच्छन्न इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु संबोधन में सदगुरु तथा जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म भी माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, शिष्य भाव को परमात्म भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव का भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन, वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव का भाव आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं। गुरु, सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य को शिव भाव से आवेशित कर देते हैं।
दृष्टि से, स्पर्श से, ध्वनि से, कृपा से शिष्य के शरीर में ये समावेश संभाव उत्पन्न करते हैं। इसकी व्याख्या से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। जगत के आवेश के कारण व्यक्ति का मन जगत का सुख खोजता है और शिव भाव का आवेश उत्पन्न होते ही वह परमात्मा की तलाश प्रारंभ करने की दिशा में स्वतः चल पड़ता है। ऐसा हम सभी पाते हैं। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। गुरु शिष्य के कर्ता मन में साधना, जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सद्गुरु को अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। सद्गुरु की दया ही शिष्य को शिव बनाती है। उनकी दया ही मात्र शिष्य को शिव बनाती है। इस आलोक में समझा जाना आवश्यक है कि शिष्य का कर्ता मन जो कर्म करके फल प्राप्त करने का अभ्यस्त है वह दया की याचना नहीं करेगा। वह दया की याचना नहीं करेगा। व्यक्ति जब अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के प्रयोग के बाद भी असफल नहीं होता तब तक वह दूसरों से दया की याचना नहीं करता। निश्चित रूप से सद्गुरु का आश्रय वही शिष्य मन लेगा जो साधना, योग, जप, तप आदि अनेक विधियों का अनुसरण करते हुए श्रांत एवं क्लांत हो गया है। व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा है। व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा है और शिष्य मन अनेकानेक साधना की विधियों को करने के बाद एक दिन थक हार कर अपने गुरु से दया की याचना कर बैठता है। शिष्य का मन जब दया मांगने की स्थिति में आता है, यही उसे सद्गुरु का आश्रय मिलता है। दया के आश्रय में आता है तब सद्गुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनने के लिए भिन्न भिन्न शर्तें रखी है। कुछ लोगों ने यम नियम का पालन को अनिवार्य बताया। कुछ लोगों ने सुरा और सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही, तो कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी, तो किसी ने गृहस्थ जीवन को छोड़कर वैराग होने की प्राथमिकता दी। स्पष्ट रूप से जगत के इन विभिन्न आकर्षणों से शिष्य मन को विमुख कर परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का जो सामर्थ्य न्यून होने के कारण ही शर्तों के साथ शिष्य परंपरा चली है। निर्विवाद रूप से सद्गुरु के आश्रय में जाने के पूर्व सद्गुरु द्वारा लगाई गई वर्जना का अगर कोई व्यक्ति अनुपालन करने की क्षमता धारित करता है तो सद्गुरु की दया उसे शिवमय बनाएगी। निश्चित रूप से उसे शिवमय बनाएगी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्थाश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। सद्गुरुओं में स्वभावतः रुचिगत भिन्नता मिलती है। सद्गुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। जो उनका शर्त मानते हैं उसे ही शिव बनाते हैं। जगत गुरु को सभी सद्गुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उन्हें उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व लेना ही होगा। जगत गुरु को उत्तरदायित्व लेना ही होगा, केवल इच्छा करे शिष्य। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते।
कोई शर्त नहीं लगा सकते। वे संपूर्ण जगत के गुरु हैं। अतएव समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है स्वतः उनका शिष्य होगा, स्वतः अपने आप उनका शिष्य होगा। इसके अलावा दूसरी ओर वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती है। जगत गुरु में इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है, किंतु वे गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मना स्थिति में नहीं रहते हैं। गृहस्थ जीवन त्यागेंगे ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती है। जगत गुरु का पद वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। शिव जगत गुरु हैं और सभी विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी प्रवृत्ति या मानसिकता को त्याग देने की पूर्व शर्त नहीं होती। यहाँ कोई शर्त बंधन नहीं है, कोई शर्त बंधन नहीं है। संपूर्ण जगत के व्यक्तियों को जगत गुरु को अपना गुरु मानने का अधिकार है। जगत गुरु की भाव सत्ता बिना किसी वर्जना या बाध्यता के उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की सहजता धारित करती है। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्तियां धारित करते हैं। वे गुरु के रूप में शिष्य के कर्ता मन को साधना, जप, तप आदि का अनुसरण कराते हैं। वे जगत गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के श्रांत क्लांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिव बनाते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं तथा परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। किसको? तो अपने शिष्य को। वाल्मीकि रामायण में जो ईसा से 400 वर्ष पुरानी रचना है, शिव को परम गुरु कहा गया है। अध्यात्म की दुनिया में भारत के आगम और निगम शास्त्र शिव पार्वती संवाद है, जिसमें कहा गया है कि शिव गुरु हैं और भवानी माता शिष्या हैं। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विद्याओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु, इन तीनों के विषय में जाना है। और इसे आप और अधिक अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से साहब श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक आओ चले शिव की ओर आपको पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत से विषयों को बताया गया है। लिखे तो हैं साहब श्री स्वयं। तो आइए मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। और हाँ, आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और इस वीडियो को अन्य भाई बहनों के पास इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, जिससे वो भी साहब श्री के इस संवाद को समझें, क्योंकि बड़ा ही क्लिष्ट विषय है गुरु, सद्गुरु, जगत गुरु। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।